नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज एक मुहिम चला रहा है। मुहिम है उन बाबाओं से आपको सावधान करने की जो सनातन के नाम पर धोखा है, जो संस्कृति को तार तार कर रहे हैं महज अपनी खुदगर्जी और यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। उन्हीं में से एक चेतनानंद बाबा, जिसने भोली भाली लड़कियों को डरा धमका कर न केवल उनका यौन शोषण किया, बल्कि अब जो खुलासा हुआ है उससे तो ये भी लग रहा है कि इन्हें किसी बड़ी साजिश के तहत देश के बाहर भी भेजने को मजबूर करता था ये बाबा। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है और किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी से पहले आपको बता दें कि जो भी हम बता रहे हैं वो सब दिल्ली पुलिस के हो रहे खुलासों के आधार पर बता रहे हैं। बाबा के अभी कई कच्चे चिट्ठे खुलने बाकी है। बाबा के पाकलोक में, बाबा के पाप लोक में आखिर क्या होता है, क्या पुलिस के हाथ लगा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या है स्वामी चैतन्यानंद का दुबई कनेक्शन? क्यों स्वामी ने शेख के लिए लड़की के इंतजाम की बात कही? क्या दिल्ली से दुबई तक स्वामी करता था लड़कियों की सप्लाई? क्या इंटरनेशनल लेवल पर चला रहा था बाबा कोई सेक्स रैकेट? चैतन्यानंद के गुनाह के कौन कौन बच रहे करदार? श्री शारदा इंस्टीट्यूट से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और अब इन खुलासों के तार दुबई तक जुड़ गए हैं। चैतन्यानंद की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उससे तो ये साफ लग रहा कि चैतन्यानंद या तो खुद कोई बड़ी साजिश लड़कियों को लेकर रचता रहा है या फिर उस बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें चलता है जिस्म फरोशी का खेल। असल में इससे जुड़े कुछ खुलासे बाबा के चैट से सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि भगवा पहले चैतन्यानंद की प्लानिंग कुछ बड़ी थी या फिर वो किसी सेक्स रैकेट का हिस्सा है। कैसे? अब जरा एक एक कर इन चैट्स पर निगाह दौड़ाइए। पहली चैट, जिसमें बाबा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को किस अंदाज में बुलाता था, उसे समझने की कोशिश करिए। अपनी एक चैट में चैतन्यानंद लिखता है, बेबी बेबी बेबी। 25 अगस्त को दोबारा मैसेज करता है जहां लिखता है, गुड इवनिंग माय बेबी डॉल। जाहिर सी बात है बाबा लड़कियों से फ्रैंक हो चुका था, बेखौफ हो चुका था। उसे जो भी बोलना था बेझिझक बोल दिया करता था। इसके बाद बाबा का एक और चैट है जिसमें शाम को 5:40 पर वो मैसेज करता है। इस बार उसे तकरीबन 2 घंटे बाद जवाब भी मिल जाता है। फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। बाबा यहाँ लिखता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी डॉल। गुड इवनिंग सर, व्हाट यू आर डूइंग? बाबा, जस्ट डूइंग डिस्को डांस। इसके बाद तीसरी चैट जो सामने आई है उसमें कुछ और बातचीत होती है, जिससे यह समझ आता है कि बाबा या तो मिलने की बात करता है या फिर कॉल करने को, क्योंकि जवाब में उसे फोन करने की बात कही जाती है। तीसरी चैट में यहीं पर दुबई के एक शेख की भी एंट्री होती है, जो बाबा को कॉल करने की बात पर चैतन्यानंद की तरफ से कही जाती है। इस बातचीत की शुरुआत होती है, श्योर 5 PM आई विल कॉल यू। बाबा बोलता है, वन दुबई शेख वॉन्ट्स टू ए पार्टनर, डू यू हैव एनी नाइस फ्रेंड? जवाब आता है, कोई नहीं है। बाबा, हाउ इज इट पॉसिबल? आई डोंट नो। यूर एनी क्लासमेट, एनी जूनियर? इम्पॉसिबल। इसके बाद चैतन्यानंद की तरफ से बॉलीवुड की एक हीरोइन का भी जिक्र किया जाता है, जवाब में जिस पर बातचीत को टालने की कोशिश की जाती है। फिर अचानक बाबा चैतन्यानंद अपनी मंशा सामने रखने लगता है। बाबा इज स्लीपिंग विद पीपल, ओके आई विल स्लीप नाउ, विल कॉल यू टुमारो। बाबा, यू विल नॉट स्लीप विद मी, गुड नाइट। और इसके बाद बाबा क्वेश्चन मार्क बनाता है। बाबा की नीयत लड़कियों पर किस कदर खराब रही, ये इन चैट से साफ पता चलता है,
लेकिन असली सवाल दुबई के शेख को लेकर है। आखिर बाबा किसके लिए लड़कियों को भेजने की बात कर रहा था? क्या चैतन्यानंद कोई सेक्स रैकेट चला रहा था या फिर सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है? दिल्ली पुलिस की जांच इन सभी एंगल्स से चल रही है। स्वामी की राजदास डीन श्वेता को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस स्वामी चैतन्यानंद को लेकर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बुधवार को पहुंची, जहां उसने चैतन्यानंद के प्राइवेट रूम, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने स्यूट रूम बना रखा था, उसकी भी जांच की। जांच के दौरान पुलिस को यहां कई ऐसी चीजें मिली जिससे वो खुद दंग रह गई। पुलिस को यहाँ कुछ तस्वीरें और सामान मिले हैं। तस्वीरों की अगर बात करें तो जो तस्वीरें मिली हैं उसमें बाबा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से हाथ मिलाता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर में उसने खुद को पीएम मोदी के पीछे बैठे भी दिखाया है। हालांकि इन तस्वीरों को गौर से देखने पर साफ पता चलता है कि ये तस्वीरें एडिट की हुई हैं। दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में यहाँ से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिसमें सेक्स टॉय और कई पोर्नोग्राफी सीडी हैं। इंस्टीट्यूट में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए चैतन्यानंद ने सख्ती का कुछ ऐसा माहौल बनाया था कि अगर यहाँ लगे पेड़ से कोई जामुन भी तोड़ ले तो 500 रुपए का जुर्माना वसूल करता रहा। सुरक्षा के नाम पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। हालांकि कैमरों के मुकाबले सुरक्षा गार्डों की संख्या इंस्टीट्यूट में मामूली ही थी। बहरहाल पुलिस की जांच जो आगे बढ़ेगी, चैतन्यानंद के चैप्टर खुलते जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इस बात का भी खुलासा हो कि आखिर दुबई तक दिल्ली के कनेक्शन की असली कहानी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चैतन्यानंद के जो चैट सामने आए हैं उन तक पुलिस कैसे पहुंची, उसे लेकर अब क्या होने वाला है, इन सब के बारे में आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी जावेद हुसैन। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार स्वामी जो है दिल्ली पुलिस के सामने अपने राज खोल रहा है, लेकिन ये राज बहुत ही परेशानी से सामने आ रही, क्योंकि बाबा दिल्ली पुलिस को पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती के फ़ोन से जो चैट दिल्ली पुलिस को मिला है वो बेहद ही चौंकाने और हैरान कर देने वाला है। जिस तरीके से बाबा इंस्टीट्यूट के अंदर लड़कियों को लगातार दबाव बनाता था और स्वामी के साथ जो 3 महिलाएं, जो उसकी डीन और उसकी वार्डन थी, जो तीनों बहनें थी, वो किस तरीके से लड़कियों पे दबाव बनाकर और बाबा के चैट को डिलीट करवाती थी, वो सारी चीज़ें सामने आई है। जिस तरीके से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को इंस्टीट्यूट का संचालक बनाया गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ की छात्राएं जो हैं उनके भविष्य को आगे ले जाना, लेकिन चैट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, जिस तरीके से चैट में ये साफ बाबा बता रहा है, देर रात के वक्त एक लड़की को मैसेज कर रहा है कि मैं इस वक्त डांस कर रहा हूँ, क्या तुम डांस ज्वाइन करना चाहोगी। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कहा, स्वामी ने, कि मेरा एक शेख दोस्त है और उसे लड़की चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें बाबा ने उस चैट में बोला है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। साथ में यहाँ तक कि चैतन्यानंद सरस्वती ने ये भी बोला कि उसके कुछ जानने वाले भी हैं जिन्हें लड़कियां दोस्त चाहिए। ये सब चीज़ें भी जो है जिसका जवाब नहीं मिला। हालांकि कुछ चीज़ों की जवाब जो है वो कुछ महिलाओं के जो चैट है वो सामने आए, जिसमें महिला भी जवाब देती नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे चैट हैं जिसमें लड़कियों ने और महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के पास जो ये चैट जो मिला है दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फ़ोन से, ज़्यादातर चैट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो ये चैट मिला है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। इससे ये साफ ऐसा लगता है कि क्या चैतन्यानंद सरस्वती जो है वो कोई सेक्स रैकेट चलाता था क्या, जिससे कि वो शेख लड़कियों को कहीं भेजने की बात कर रहा है, लड़कियों से ये कह रहा है कि किसी और की लड़की मिल सकती है, या छात्राओं को जिस तरीके से मैसेज कर रहा है डॉल, बेबी, डॉटर, यानी कि बेटी शब्द तक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बाबा की मानसिकता साफ नज़र आ रही है। फिलहाल इस चैट से जिस तरीके से खुलासा हो रहा है कि क्या बाबा
इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं थीं या जो यहाँ से पास आउट हो गई थी, जो बाबा के लगातार संपर्क में थी, क्या वैसी उनमें से कुछ लड़कियों को क्या वो अपने दोस्तों या शेख, जिस तरीके से शेख का जिक्र हुआ है उस चैट में, कुछ और भी जिक्र आ रहा है डांस का, उसके बाद योगा के फ़ोटो का, तो ऐसे में जो चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सूत्रों ने भी बताया कि बाबा ने कुछ लड़कियों को किसी के पास भेजा भी था कि उसको जाकर उसके पास पहुंचो, क्योंकि वो बाबा का जानकार था, वो ड्रग्स लेता था। बाबा ने बताया कि ड्रग्स लेने के कारण वो लड़कियों को वहाँ भेजा उसकी दोस्ती के लिए या उसको किसी तरीके से हटाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि क्या बाबा किसी तरह का कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल इसको लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के इस संस्थान में स्वामी इस घिनौने डटी खेल को पूरी तरीके से खेल रहा था, उसके अभी कई ऐसे राज जो है वो सामने आना बाकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और चैतन्यानंद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट से कुछ सबूत मिले। तलाशी के दौरान, पुलिस को तलाशी के दौरान 5 अश्लील सीडी मिली हैं। फर्जी फोटो भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा कैमरून के साथ फर्जी तस्वीरों को जब्त किया गया है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है, जैसा कि हमारे संवाददाता जावेद आपको बता रहे हैं। असल में बाबा का जो पाप लोग है, वो पाप लोग अब पुलिस के निशाने पर है, पुलिस के टारगेट पर है। और बाबा का ये अश्लील खेल कई सालों से चल रहा था। तमाम सारी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसमें ये भी निकल कर आ रहा है कि इसके पहले भी, कई साल पहले भी लगातार इस तरह की शिकायतें भी दर्ज की गई थी। आपको हम बता दें कि इस तरह की शिकायतें किसी और ने नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों ने दर्ज की है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये पूरे फोटोग्राफ्स फर्जी फोटोग्राफ हैं। ये फोटोशॉप के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चैतन्यानंद अपने आप को दिखा रहे हैं, बराक ओबामा के साथ चैतन्यानंद अपने आप को दिखा रहे हैं, कैमरून के साथ चैतन्यानंद अपने आप को दिखा रहे हैं। ये सारे के सारे फोटोग्राफ फर्जी फोटोग्राफ हैं, फोटोशॉप के द्वारा तैयार किए गए हैं। और ये फोटोग्राफ्स बताते हैं कि चैतन्यानंद किस तरीके से फर्जी बाड़ा करता था और इन फोटोग्राफ्स के ज़रिए वो लोगों को अपने प्रभाव में लेता था। तमाम भोली भाली सीधी सादी लड़कियां जो उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी, डिग्री कर रही थी, एजुकेशन ले रही थी, उनको किस तरीके से ये अपना प्रभाव दिखाता था। ये बताता है कि चैतन्यानंद कितना बड़ा फर्जी बाबा था और अपने फर्जी बाड़े को लेकर वो लोगों को